हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक चार्ट के रूप में जो कई टॉपिक हैं इसके मार्केटिंग के, वो सारे देखे थे। इसमें आपका मार्केटिंग फिलॉसफी था, मार्केटिंग फंक्शन थे, फीचर्स थे। ठीक है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ये सब के बारे में हमने शॉर्ट शॉर्ट में समझा था। तो अब जब है, अब हम नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस होंगी, जितनी भी वीडियो होंगी, उन सारी वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो मैंने आपको उस चार्ट में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारा मार्केट फिलॉसफी क्या होता है। ठीक है, मार्केट फिलॉसफी को समझते हैं सबसे पहले। Market philosophy is the overall approach a company takes to interact with customers and make decisions about selling its product or services. मार्केटिंग फिलोसफी का मतलब है जो कंपनी अपने जो भी अप्रोच लेती है, जो भी स्टेप लेती है, जितने सारे स्टेप लेती है कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने से लेकर और डिसीज़न लेना कि वो कैसे प्रोडक्ट को सेल करेगी, क्या क्या उसकी सर्विस होंगी, क्या वो प्राइस रखेगा, कहाँ पे वो किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ये सारी चीज़ें जो है मार्केट फिलॉसफी के अंदर आती है। ठीक है, it's about how business choose to understand their customers, design product, promote them and set prices। ठीक है, इसके अंदर आता है कि कैसे जो बिजनेसेस हैं वो चूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने कस्टमर को, अपना जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट का उसको, और उनको किस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, सेट करते हैं प्राइस को। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर पूरा बेचने तक, ट्रांसपोर्टेशन, जितना सारा कुछ जो भी आता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारा मार्केटिंग फिलॉसफी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी। अब सिंपल भाषा में समझते हैं। मार्केटिंग फिलॉसफी इज़ हाउ अ कंपनी डिसाइड्स टू सेल थिंग्स टू पीपल। मतलब किस तरीके से कोई कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट को सेल करने की सोचता है या डिसाइड करता है, ये सारा मार्केटिंग के अंदर आता है। How it focuses on customers and what it believes in when it comes to offering product। कि कैसे वो कस्टमर पे फोकस करे, क्या उसके बिलीव्स हैं, क्या क्या वो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है कस्टमर को। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग फिलॉसफी में आता है, या इसको हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, a company marketing philosophy can change based on its goal, the type of product it sells and the market it operates in। किसी भी कंपनी की जो मार्केटिंग फिलॉसफी है वो चेंज हो सकती है उस कंपनी के गोल के बेसिस पे, या वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बेसिस पे वो चेंज हो सकता है, या जिस मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बेसिस पे जो मार्केटिंग फिलॉसफी है किसी कंपनी की, वो चेंज हो सकती है। या यूँ कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग फिलॉसफी है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ठीक है, दिस फिलॉसफी हेल्प्स गाइड द कंपनीज डिसीजन अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड टू हाउ दे आर एडवर्टाइज। जो फिलॉसफी होता है वो किसी कंपनी के डिसीज़न में गाइड करता है कि कैसे कोई भी चीज़, कैसे कोई प्रोडक्ट उनका बन रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट एडवर्टाइज होगा, किस तरीके से कंपनी जो है अपना प्रॉफिट गेन करेगी, कैसे उस प्रोडक्ट को वो लोगों तक पहुंचाएगी। ये सारा कुछ मार्केटिंग फिलॉसफी के अंदर आता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज या मार्केटिंग ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होती हैं। There are several types of marketing philosophies that companies can follow. Each type reflects a company's focus and priorities. Here's a detailed explanation of each type. तो पहला हमारा मार्केटिंग फिलॉसफी है प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कंसेप्ट, तीसरा है सेलिंग कंसेप्ट, चौथा है मार्केटिंग कंसेप्ट एंड लास्ट 5 सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इन पांचों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस होता है एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। की जो वो प्रोडक्शन कर रही है, कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, वो एफिशिएंट हो, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी मतलब वो आसानी से प्रोडक्ट जो है कम कॉस्ट में सभी लोगों को उपलब्ध हो। ठीक है, कम कॉस्ट में
हर जगह पे उपलब्ध हो कोई प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है बहुत कम कॉस्ट में, कम टाइम में, और वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत सब जगह अवेलेबल हो, मोस्टली जगह अवेलेबल हो, और उसकी जो कॉस्ट हो वो कम हो। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। अब बिलीव क्या है? कंपनी ऐसा मानती है कि पीपल विल बाय प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। कंपनीज का ऐसा मानना है, ये बिलीव है कि लोग जो है उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी और जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। तो उसके लिए कंपनीज क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हैं? द कंपनी फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग एज मैनी प्रोडक्ट एज पॉसिबल एट अ लो कॉस्ट। तो कंपनी फोकस करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं कम कॉस्ट में, ठीक है। द आइडिया इज़ दैट इफ़ प्रोडक्ट आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल एवरीवेयर, कस्टमर विल बाय देम। तो आइडिया ये कहता है कि जो प्रोडक्ट सस्ता होगा और हर जगह अवेलेबल होगा तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा ही। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। हेनरी फोर्ड मॉडल टी। हेनरी फोर्ड रिवोल्यूशनाइज्ड कार मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग मास प्रोडक्शन। जो हेनरी एक फोर्ड कार थी, उन्होंने क्या करा, बहुत मास प्रोडक्शन करा कार का, ठीक है। उससे क्या हुआ, उसका गोल था, हिज गोल वाज टू प्रोड्यूस कार्स दैट वर अफोर्डेबल फॉर मोस्ट पीपल, विच इज़ वाई ही मेड द मॉडल टी वाइडली अवेलेबल एंड चीप। तो इसलिए फोर्ड कंपनी ने क्या करा, कम दाम में गाड़ी बनाई, ये जो इसका है मॉडल टी, और कम दाम में बनाई, सस्ती दाम में बनाई, और उसको हर जगह अवेलेबल कराया। तो उससे क्या हुआ, he focused on efficiency and low cost, making the car available to a huge number of कस्टमर। उससे जो बहुत सारे कस्टमर्स थे उन्होंने उस कार को ख़रीदा, उसकी जो सेल हुई काफ़ी ज़्यादा हुई। तो यही प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि लो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना, और वो उसकी जो कॉस्ट जो लोगों को लगेगी वो भी कम होनी चाहिए। तो यही प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का फोकस होता है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इनोवेशन में, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो और वो नया होना चाहिए, उसमें चेंजेस होने चाहिए। बिलीव क्या कहता है, कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। लोगों का ऐसा मानना है कि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे जो हाई क्वालिटी का होगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसमें कई सारे फीचर्स होंगे। स्ट्रेटजी क्या है, द कंपनी फोकसेस ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग इट कॉन्टिन्यूसली। जो कंपनी है वो फोकस करती है बेस्ट पॉसिबल हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने का फोकस करती हैं वो, और उसको लगातार इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। यही होगा इनोवेशन। द आइडिया इज़ दैट इफ़ द प्रोडक्ट इज़ सुपीरियर, कस्टमर विल वांट टू बाय इट। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुपीरियर है, तो कोई भी कस्टमर जो है उसको ख़रीदना चाहेगा। तो यही प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। एग्जाम्पल इसमें देखें तो एप्पल का एग्जाम्पल है। एप्पल्स philosophy revolves around creating high quality innovative products like the iPhone, MacBook and iPad. They focus on the latest technology, sleek design and premium features. Apple believes that customers will buy a premium price for these superior products. एप्पल कंपनी का वो क्या करती हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, मतलब अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाती रहती है, न्यू फीचर ऐड करती रहती है। जैसे जो उसके आईफोन होते हैं, मैकबुक होते हैं, आईपैड होते हैं, वो धीरे धीरे कुछ टाइम में नए नए वो लॉन्च करती है अपने आईपैड जो होते हैं ना। वो फोकस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, स्लीक डिज़ाइन में, प्रीमियम फीचर्स में। एप्पल बिलीव दैट द कस्टमर विल पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर दी सुपीरियर प्रोडक्ट। एप्पल ये बिलीव करता है, एप्पल कंपनी ये बिलीव करती है जो कस्टमर है वो एक अच्छा प्राइस देंगे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर है, हाई क्वालिटी का है, तो कस्टमर आराम से उस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद लेता है। थर्ड है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। इट फोकसेस ऑन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। ये फोकस करता है कि एग्रेसिव सेलिंग में और प्रमोशन। बिलीव क्या है, कस्टमर नीड टू बी कन्विंस्ड टू बाय प्रोडक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग सेल्स एफर्ट। कंज्यूमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आप
स्ट्रॉन्ग सेल्स एफर्ट लगाएंगे। अगर आपका जो सेल्समैन है वो बहुत अच्छे से कन्विंस करेगा, एग्रेसिव सेलिंग करेगा, तो कंज्यूमर उसको डेफिनेटली खरीदेगा। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। स्ट्रेटजीज क्या है? कंपनी यूजेस advertising, discounts, promotions, and persuasive techniques to encourage customers to buy their product. The company assumes that customers won't buy enough without this selling effect. वो कहते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सेल करना है, एग्रेसिव सेलिंग करनी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है insurance companies. Many insurance companies use telemarketing, cold calls, and heavy advertising to persuade people to buy insurance policies. They rely on aggressive selling techniques because insurance is not something people always think about purchasing, so they need to be convinced. जैसे आपने देखा होगा, आपको बहुत सारी कॉल्स आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज से कॉल आती हैं, या जो लोन के लिए कॉल आती है, वो क्या है? वो एक तरह का एग्रेसिव सेलिंग है। वो ज़बरदस्ती बोल सकते हैं आप, कि आपको कॉल कर करके परेशान कर देते हैं कि आप किसी चीज़ को खरीदें। तो ये सेलिंग सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको एग्रेसिव सेलिंग करनी है, प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का जितना हो सके। ये हो गया हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। अब फोर्थ देखते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर की नीड पे और उसके सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है। द की टू सक्सेस इज अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स बेटर देन एनीवन एल्स। अगर आप चाहते हो आप सक्सेस करो, तो आपको कस्टमर के नीड को समझना है, ठीक है, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ होती हैं, क्या कंपनीज यूज़ करती हैं स्ट्रैटेजी। Companies using this marketing concept put the customer at the center. They first find out what the customer wants or needs and then design product or services to meet those needs. This lead to customer satisfaction and loyalty. अब जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें कंपनीज क्या करती है, सबसे पहले जो कस्टमर होते हैं उनकी जो नीड होती है, जो वांट होती है, उसको सबसे ऊपर रखती है, ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर की जो ज़रूरत है, जो उसके नीड है, उसको समझती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, सर्विसेज देती हैं, ताकि जो कस्टमर को जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वो उनको मिल सके। उसी से क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा और वो लॉयल होगा आपकी प्रोडक्ट के लिए। इसमें एग्जांपल है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन सक्सेस कम्स फ्रॉम ऑलवेज फोकसिंग ऑन व्हाट कस्टमर नीड। जो अमेज़ॉन कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, कस्टमर नीड पे फोकस करती है। दे लिसन टू देयर कस्टमर फीडबैक, ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मेक श्योर टू डिलीवर क्विकली। अमेज़ॉन का फोकस होता है कि जो कस्टमर जिस तरह का प्रोडक्ट चाह रहा है वो उसको दे। वो कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसको अच्छे से देखती है, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो होती है उसको ऑफ़र करती है, और उनकी कोशिश रहती है कि वो प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी डिलीवर करें। दे प्रोवाइड इजी रिटर्न, एवरीथिंग इज डिज़ाइन टू मेक द शॉपिंग एक्सपीरियंस ईजियर फॉर द कस्टमर। वो इजी रिटर्न का ऑप्शन भी अवेलेबल करती हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज डिज़ाइन टू मेक द शॉपिंग एक्सपीरियंस ईजियर। उनकी कोशिश रहती है कि जो कस्टमर के लिए शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी हो, उनके लिए कोई दिक्कत ना आए। Amazon knows that satisfying customer needs is the key to its success. Amazon ये जानता है कि अगर उसने कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर लिया तब ही उसकी सक्सेस हो पाएगी। अब हमारा फिफ्थ है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट फोकसेस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मार्केटिंग तो मतलब होता है कि जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर का वांट है, जो कस्टमर को चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। ये तो हो गया मार्केटिंग। अगर इसमें सोसाइटल वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है आप उसको बनाएं।
आपको ये देखना है कि उस प्रोडक्ट से सोसाइटी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि वाइन बनाए या ऐसी कोई चीज़ बनाए, ड्रग ड्रग बनाए, अल्कोहल, ठीक है, पर वो और लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। Companies should focus not only on meeting customer need but also on improving society and environment. कंपनी को सिर्फ कस्टमर की नीड को फुलफिल करने का ही फोकस नहीं होना चाहिए, उसको ये भी फोकस करना है कि वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे, एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है इसमें? द कंपनी एम्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज। दिस मीन्स बैलेंसिंग बिजनेस गोल्स एंड द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, मतलब आपको अपना बिजनेस भी करना है और सोसाइटी को भी हार्म नहीं होने देना है। एग्जाम्पल है इसमें पैटागोनिया। पैटागोनिया इज़ अ क्लोथिंग कंपनी नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। They uses eco-friendly materials in their product, encourages customer to buy less and even repair worn out clothes instead of replacing them. Patagonia focuses on protecting the environment, which aligns with their social marketing philosophy. पैटागोनिया एक कपड़े बनाने वाली कंपनी कह सकते हैं जो क्या करती है, उसने कमिटमेंट कर रखा है सस्टेनेबिलिटी। दे यूज़ इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्ट। वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है अपना, उसमें इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करती है जिससे कि आपके एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। वो कम कस्टमर को इनक्रेज करती है कि वो कम खरीदे और इवन रिपेयर, जो उसके फटे फुटे कपड़े हैं उसको वो रिपेयर करे, इसके बजाय कि वो रिप्लेस करे उसको, वो उसको रिपेयर करे, ठीक है। पैटागोनिया का फोकस है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, सोशल मार्केटिंग फिलॉसफी को। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या क्या है मार्केटिंग फिलॉसफी की। पहला है गाइड्स बिजनेस डिसीजन, ये जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं उनको गाइड करता है। अ कंपनीज मार्केटिंग फिलॉसफी हेल्प गाइड डिसीजन about how to produce product, set price and promote them. This creates a clear डायरेक्शन फॉर द कंपनी स्ट्रेटजीज। जो मार्केटिंग फिलॉसफी होती है वो कंपनीज को हेल्प करती है उनके डिसीजन मेकिंग में, प्राइस सेट करने में, प्रोडक्ट बनाने में, उनको प्रमोट करने में, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आता है। एग्जांपल देखें तो इफ़ अ कंपनी फॉलो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट रादर दैन पुशिंग प्रोडक्ट एग्रेसिवली थ्रू सेलिंग टैक्टिक्स। अगर अगर कोई कंपनी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है तो वो सबसे पहले कस्टमर के नीड पे फोकस करेगा कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए बनाने से पहले, रादर देन पुशिंग प्रोडक्ट एग्रेसिवली, ठीक है, यही है पहला। दूसरा है कस्टमर फोकस। A strong marketing philosophy helps a company stay focused on customer needs. स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फिलॉसफी कंपनी को हेल्प करती है कि वो कस्टमर के नीड पे फोकस रहें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेटिस्फाई कस्टमर आर लाइकली टू रिटर्न क्रिएटिंग रिपीट बिजनेस। अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से तो वो दोबारा से आपके पास आएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एग्जाम्पल है कंपनीज एंड Zappos आर सक्सेसफुल बिकॉज दे फोकस ऑन डिलीवरिंग अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस इंश्योरिंग कस्टमर आर हैप्पी एंड लॉयल। जो अमेजोन और Zappos जैसी कंपनीज हैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करती है। थर्ड है बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। A company philosophy can give it a competitive advantage by differentiating it from competitor। कंपनी फिलॉसफी से क्या होता है, आप जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है, आप और कंपनियों से अलग रहते हो और कंपनियों से आपका अच्छा सेल रहता है। एग्जांपल है अ कंपनी फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैन स्टैंड आउट इन द मार्केट। अगर कोई कंपनी इन दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है तो वो और कंपनी से बेटर परफॉर्म करेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल का है जो इनोवेशन करता है और अपनी
नए नए प्रोडक्ट लेके आता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के देता है एप्पल। फिर है लॉन्ग टर्म सक्सेस। कंपनीज दैट फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटल बेनिफिट ऑफन एंजॉय लॉन्ग टर्म सक्सेस। वो कंपनीज जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करती हैं, सोसाइटल बेनिफिट पे फोकस करती हैं, उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। ठीक है, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल encourages business to create value for customer while also considering the impact on society। तो ये है इसमें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उससे सोसाइटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने अभी पैटागोनिया का दिया था, जो कपड़े बनाती है, इको फ्रेंडली क्लोथ्स जो बनाती है, उसको रिपेयर भी करती है। फिर हमारा लास्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी। द मार्केटिंग फिलॉसफी हेल्प्स कंपनीज एलोकेट देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो मार्केटिंग फिलॉसफी होती है वो कंपनी को हेल्प करती हैं, जो भी उनके रिसोर्सेज है, उनके संसाधन हैं, उनको अच्छे से वो एलोकेट कर सके, उनको यूज़ कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कंपनी फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, विल इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, while a company focus on customer need, marketing concept will invest in customer service and market research। तो इसी तरीके से कंपनी को अब फोकस करना चाहिए अपने रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा मार्केटिंग फिलॉसफी का टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी तरीके से और वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।